अपनी गार्डनिंग जर्नी का ना सबसे रफ टफ फ्लावरिंग प्लांट कोई मैंने देखा तो यह है नागचंपा। सच बता रही हूँ, मैं इसकी कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं करती हूँ, लेकिन इसकी फ्लावरिंग आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोज में, इसलिए हमेशा कमेंट्स आते हैं कि आप इसकी केयर बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल चाची का बगीचा में। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, तो मुझे भी सही आइडिया मिल जाता है और मुझे इजी हो जाता है कि मैं इसी टॉपिक पे वीडियोज बनाती हूँ। मेरे वीडियोज में आप लोगों ने नागचंपा की फ्लावरिंग देखी है, काफी समय से कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप इस फ्लावर की केयर के बारे में बताइए। आज मैं आपको इस प्लांट की सारी केयर बताऊंगी, इसकी सॉइल बताऊंगी, इसका वाटरिंग सिस्टम बताऊंगी और इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या इंसेक्ट अटैक होता है, वो सब आप लोगों से डिटेल में बात करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नागचंपा। सबसे पहले किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, चाहे कोई भी फोलियज प्लांट हो, मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी ना तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये तो आप सब लोग समझते हैं, चाहे गार्डनर नया है चाहे पुराना है, मिट्टी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं ना, इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। देखिए मेरे यहाँ की मिट्टी नॉर्मल है, ना चिकनी है ना सैंडी है, नॉर्मल मिट्टी है। मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ की मिट्टी ना तो बहुत हार्ड होती है ना बहुत चिकनी होती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, 60% सॉइल मिलाती हूँ, उसमें 10% ही सैंड मिलाती हूँ और उसमें 10% मैं मिलाती हूँ राइस हस्क और 20% कंपोस्ट। बस मेरा सॉइल मिक्स यही होता है अधिकतर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ रटी रटाई बातों पे यकीन मत कीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप लोग सैंड को 20% कर दीजिए, मिट्टी को 50% कर दीजिए, 10% उसमें राइस हस्क मिलाइए चाहे कोकोपीट मिलाइए और 20% कंपोस्ट मिलाइए, तो ही आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। मेरे प्लांट्स में जितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ना, इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है अगर आपका मिट्टी का प्रोपोर्शन ही अच्छा नहीं होगा तो। नंबर 2, अधिकतर व्यूअर्स का क्या होता है ना, पानी कब दें, कैसे दें, पानी कितना दें। देखिए वैसे ये नागचंपा का प्लांट इतना हार्डी है ना, आप 1 महीने भी इसे पानी नहीं देंगे तो ये मरेगा नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, सारी अपनी पत्तियों को गिरा देगा, फ्लावरिंग नहीं होगी लेकिन प्लांट मरेगा नहीं। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में जब ये प्लांट आ जाए तो इसको रोज ही पानी चाहिए। सौगी बिल्कुल मिट्टी ना हो, आप गर्मियों में चाहे कितनी भी गर्मी है, एक बार सवेरे जरूर अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। शाम को करें कोई जरूरत नहीं है इसको, लेकिन सवेरे एक बार, गर्मी में 2 महीना जून और जुलाई क्या जो बहुत तेज हार्श गर्मी होती है ना, सवेरे के टाइम आप इसमें वाटरिंग कीजिए। इसके पत्ते ना वरना पीले हो जाएंगे। देखिए कम पानी डालें तो भी पत्ते पीले होते हैं, ज्यादा पानी डालें तो भी पत्ते पीले होते हैं, इसलिए ये साइन देता है प्लांट की इसको क्या जरूरत है। अब इस प्लांट के लिए ना कंपोस्ट क्या डालते हैं, कैसे डालते हैं, लोग मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी थी। देखिए नागचंपा में ना एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। जब मैं फरवरी और मार्च के मंथ में अपने प्लांट्स की पूरी रूट प्रूनिंग वगैरह करती हूँ, पूरा सॉइल चेंज करती हूँ ना, उस समय मैं इसमें कंपोस्ट डाल देती हूँ। जैसे मेरा ये 12 इंची का पॉट है तो इसमें कम से कम 250 ग्राम का कंपोस्ट आप डाल दीजिए, चाहे आपके पास किचन कंपोस्ट है चाहे काउडंग कंपोस्ट है, कोई सी भी कंपोस्ट आप यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक इस सीजन में कुछ भी कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है, ना लिक्विड खाद की इसको जरूरत होती है, ये इसी में चल जाता है। इसलिए इसके लिए कंपोस्ट के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप इस प्लांट को ना बहुत इजीली ला सकते हैं। और जो लोग प्लांट्स की केयर नहीं कर सकते ना, उनके लिए तो ये प्लांट बहुत बेस्ट है। अब आपको बताती हूँ इस प्लांट के लिए पॉट कितना लीजिए। देखिए हम लोग ना टेरिस पे या बालकनी पे गार्डनिंग करते हैं, बहुत बड़े पॉट तो हमारे लिए वैसे भी सही नहीं होते हैं, और इस प्लांट के लिए तो 12 इंची से बड़ा मैंने कभी पॉट ही नहीं लिया है। ये मेरे सारे ग्रो बैग हैं जिनमें ये प्लांट मैंने लगा रखे हैं और ये सिर्फ 12 इंची के पॉट हैं। मैं मार्च के मंथ में ना इसकी रूट प्रूनिंग कर देती हूँ और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। रूट प्रूनिंग कर दो तो बहुत इजी रहता है, पॉट की ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं होती है, इसलिए सिर्फ 12 इंची के पॉट में आप इतने बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स की हेल्थ आप देख ही रहे होंगे। और एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए मेरे इन प्लांट्स में ना अप्रैल मंथ से कॉक्सकॉम के प्लांट लगे हैं, ये देखिए इसकी एनर्जी भी ये खा रहे हैं, उसके बाद भी इस प्लांट की आप फ्लावरिंग देख लीजिए। इसीलिए आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस प्लांट की केयर की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस एक बार आप लगा दीजिए, मिट्टी अच्छे से बना दीजिए, वाटरिंग का ध्यान कर लीजिए। इस प्लांट को और कुछ नहीं चाहिए। वाटरिंग आप 2-4 दिन कहीं छोड़ के भी जा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, ये प्लांट पत्तियां गिरा देगा लेकिन ये मरेगा भी नहीं, आप ये भी टेंशन मत लीजिए। इसलिए जरूर इस प्लांट को ना अपने पास ऐड कीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सबके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें इंसेक्ट अटैक क्या होता है।
मैंने आज तक इसमें सिर्फ मिली बग का अटैक देख रखा है, जो गुड़हल में लगता है सफेद सफेद मिली बग यहाँ पे। और ये अटैक भी ना अधिकतर मार्च और अप्रैल में ग्रोइंग सीजन में शुरू होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे साफ हो जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिए ना, सबसे बेस्ट है नीम ऑयल ले लीजिए, लिक्विड सोप ले लीजिए 1-1 स्पून, 1 लीटर पानी में उसे घोलिए और इसको स्प्रे कीजिए। शाम के समय कीजिए, रोज कीजिए, जब तक ये साफ ना हो जाए। प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता उससे, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है वो। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक स्टेप क्या होता है, धूप कितनी चाहिए, सनलाइट क्या दें हम अपने प्लांट्स को। तो जी ये प्लांट है फुल सन का। फुल सन में आप नहीं भी रख सकते हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे ये प्लांट तो सुबह से 7 बजे से शाम के 7 बजे तक छत में रहते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया आप लोगों को, क्योंकि मैं ना नेट लगाती हूँ और पूरी खुली छत है, ये आराम से चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्पेस नहीं है ना, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए जहाँ पे मैक्सिमम धूप आती है आपके एरिया में, आप इस प्लांट को वहां पे रखिए, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये करेगा। आप लोग भी परेशान नहीं होंगे और प्लांट भी परेशान नहीं होगा। अब आप लोगों के लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेके आती हूँ, इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। इतना इजी है ना, बस मैं जब शुरू में गार्डनिंग करी थी, जब मुझे कुछ भी अता पता नहीं था, मैं एक कटिंग लेके आई थी गुरुद्वारे से और उससे मैंने इतने सारे प्लांट तो बना दिए हैं, कितने सारे मैंने लोगों को दे दिए हैं। उसके इतना रफ एंड टफ होता है ना ये प्रोपोगेशन के मामले में, आप उल्टे हाथ से लगा दीजिए, ये कहते हैं ना, तो भी ये लग जाएगा। देखिए करते कैसे हैं इसको, ये देखिए आप कम से कम ना इतनी बड़ी कटिंग, इससे छोटी भी लाएंगे तो भी चल जाएगा। इतनी आप कटिंग लेके आए हैं, पत्ते सारे हटा दें, क्योंकि जितने पत्ते रहेंगे तो थोड़ा सा कटिंग देर में लगती है। सारे पत्तों को प्लांट से हटा देंगे। बहुत ही इजी कटिंग है इसकी, तो भाई कोई भी लगा सकता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है ना, आप 5-6 दिन तो इसको छोड़ दीजिए। ये जो नीचे से व्हाइट व्हाइट सा दूध निकल रहा है ना, ये देखिए, ये नीचे से व्हाइट व्हाइट दूध निकलता है, इसको आप अगर तुरंत लगा रहे हैं तो कॉटन से अच्छे से साफ कर दीजिए। मैंने तो अभी आपको दिखाना है इसलिए साफ कर देती हूँ। ऐसे आप लोग 5-6 दिन कम से कम इस कटिंग को रख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा और बहुत जल्दी इसमें रूट्स आएंगी। ये देखिए, अब क्या कीजिए, आप नॉर्मल बहुत ही सिंपल है भाई इसको कटिंग लगाना। ये लीजिए, फंजीसाइड लगा लीजिए। ये मेरे पास तो फंजीसाइड हमेशा तैयार रहती है, ये लगा लीजिए और पॉट में डाल दीजिए। और इसको आप ना जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश पड़ती है ऐसी जगह पर रखिए, पूरी फुल बारिश में मत रखिए। आजकल रेनी सीजन है तो आपकी कटिंग ना गल भी सकती है, क्योंकि नए नए अगर गार्डनर हैं तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो इसको ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे हल्की फुल्की टेढ़ी बारिश पड़ जाती है, सीधी बारिश नहीं पड़ती है। ऐसी जगह पे आप इसको रख दीजिए, 1 महीने के अंदर रूट्स आ जाएंगी। इस प्लांट के बारे में ना मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है, कमेंट्स होते हैं लोगों के। फ्लावरिंग अगर आप मिट्टी सही नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी, अगर आप पानी सही से नहीं देंगे टाइम से तो भी नहीं होगी, और आप फर्टिलाइजर इसको कम से कम भी देंगे ना तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन आप इसकी पानी का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा होगा तो ये प्लांट ना सौगी हो जाएगा और डल सा हो जाएगा और कभी कभी मर भी जाता है। अगर आप लोग सॉइल, पानी, सनलाइट हर चीज का ध्यान रखेंगे ना तो ये प्लांट अप्रैल से फ्लावरिंग करता है और दिसंबर मंथ तक भी करता है। जब तक बहुत तेज पाला नहीं पड़ता है ना, ओस नहीं पड़ती है, तब तक ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। मैं आपको दिसंबर के मंथ में भी इसकी फ्लावरिंग दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप लोग जरूर ऐड कीजिए। इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को पूरा अच्छे से इसके बारे में बता देती हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट्स में कीजिएगा, मैं तो आंसर जरूर दूंगी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से फ्लावरिंग प्लांट पे देखना है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे इजी रहे आप लोगों के उस प्लांट के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।